सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने कल रीजनिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था और उस चैप्टर का नाम था कैलेंडर। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने वो क्लास अवश्य देख ली होगी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप पहले उस क्लास को देख ले, उस क्लास को देखने के बाद ही आप इस क्लास को देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी रीजनिंग की कैलेंडर की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था वो एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था किसी भी मंथ के यानी 1 से लेकर 30 तक आपको कोई भी दिन दिया हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करके बता देता हूँ। जैसे 4 तारीख को क्या था, 4 तारीख को मंगलवार था। ठीक है, ये हमने लिख लिया 4 को मंगलवार था। तो इसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछा था। तो आप बताएंगे, कैसे बताएंगे दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपसे ऐसे दिया जाए 4 तारीख को मंगलवार था तो 22 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले 4 को 22 में से माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 4 को 22 में से माइनस कर दीजिए। तो कितना बचा, 18। अब हम माइनस क्यों करते हैं दोस्तों, ये माइनस इसलिए करते हैं ताकि एक से लेके हमारी जो तारीख है वो निकल जाए, क्योंकि एक से हम लगा लेंगे तो 1 तारीख को क्या हो जाएगा, तब 1 तारीख को भी मंगलवार हो जाएगा। तो हमने 22 में से 4 दिन माइनस कर दिए, इसलिए हम ये माइनस करते हैं। ठीक है, तो बचे 18 दिन। अब 18 दिन को मैंने क्या कहा था, जितने भी दिन बचे उनको 7 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड क्यों कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारे वीक होता है, 1 वीक कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। तो इसलिए हम 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष जितना बचेगा, शेष कितना बचा, शेष बचा 4। 4 ही तो बचा, 7 दूनी 14, 18 में से 14 गए तो 4 बचे, 4 हमारे पास बचे। अब या तो हम 4 मंगलवार में 4 ऐड कर सकते हैं, या हम 4 माइनस 3 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माइनस 3 कर सकते हैं। या तो हम प्लस के 4 ऐड कर सकते हैं या माइनस 3 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं माइनस 3 दोस्तों, हमारा वीक 7 दिन का होता है, तो या तो ये 7 की साइकिल चलती है। 4 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 7 हो गए। यदि आपके पास दोस्तों +5 हो तो आप +5 करने की जगह -2 भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास +6 हो और +6 हो तो आप उसकी जगह -1 भी कर सकते हैं, तब भी वही बात आएगी। तो दोस्तों क्या होता है, 7 की साइकिल चलती है। +5 हो तो -2 कर दीजिए, अगर -2 हो तो +5 कर दीजिए, जो नजदीक लगे उससे आप कर लीजिए, क्योंकि हमको तो जल्दी आंसर लाना है तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 7 की साइकिल चलती है। अब हमारे पास 4 शेष बचे, तो हम 4 या तो इसमें ऐड कर सकते हैं या माइनस के 3 कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, आज मंगलवार है 4 तारीख को, तो मंगलवार से पीछे जाइए, कितने दिन जाना है, 3 दिन पीछे जाना है। जाके देखिए मंगल से पहले क्या आता है, सोमवार, रविवार, शनिवार। क्या आ गया, शनिवार आ गया। क्या आ गया दोस्तों, शनिवार आ गया। ये तो हमारा -3 करने के बाद आया। ठीक है, अब अगर हम मंगलवार में 4 प्लस करते तो क्या आता है, देखिए मंगल के बाद क्या आता है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो क्या आएगा, तब भी शनिवार आएगा। तो आपको समझ में आया, आप -3 कीजिए या +4 कीजिए, आएगा उत्तर आपका सेम ही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शनिवार। 22 दिन बाद क्या था, 22 तारीख को क्या था, 22 तारीख को शनिवार था। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और एक चीज और बताई थी दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे देखिए आज क्या है, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, ये मान लीजिए, मुझे मंगलवार याद आ रहा है तो आप मंगलवार मान लीजिए। ठीक है, आज से 60 सप्ताह बाद क्या होगा, ये भी मैंने आपको बताया था, 60 सप्ताह बाद क्या होगा। तो आप बताएंगे क्या होगा, बताइए। ये मैंने आपको बताया था कि 1 सप्ताह हो, 2 सप्ताह हो, 3 सप्ताह हो, 10 सप्ताह हो, 100 सप्ताह हो, कितने भी सप्ताह हो, एक सप्ते में, जैसे आज रविवार है तो आज से 7 दिन बाद क्या होगा, तब भी रविवार ही होगा। और एक सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 7 दिन सप्ताह कितने भी हो, 60 सप्ताह हो, आज मंगलवार है तो 60 सप्ताह बाद भी मंगलवार ही होगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जैसे कि आज मैंने आपको बताया था, यदि आज सोमवार है, क्या, यदि आज सोमवार है, ऐसे बताया था मैंने, यदि आज सोमवार है। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो देख लीजिए, ये सब दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। यदि आज सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद क्या होगा, क्या 15 दिन बाद
क्या होगा। एक तो ये आपको बताना है, बताइए 15 दिन बाद क्या होगा। और मैं आपको एक और लैंग्वेज दे रहा हूँ, यदि आज सोमवार है तो आज से 15वां दिन कौन सा होगा, 15वां दिन कौन सा होगा। अब आप कहेंगे ये तो दोनों क्वेश्चन सेम है। दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। आप करके बताइए, यदि आज सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद क्या होगा, और आज से 15वां दिन क्या होगा। तो ये आपको बताना है। तो मैंने आपको कैसे बताया था, 15 दिन बाद क्या होगा, ये तो आप निकाल सकते हैं। देखिए आज सोमवार है तो 15 को 7 से डिवाइड कर देंगे और डे आ जाएंगे, 7 दूनी 14, एक आ गया, एक प्लस का आ गया, तो सोमवार में एक प्लस कर देंगे, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ये तो हमारे हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 15 दिन बाद क्या होगा, तो आप बताएंगे मंगलवार होगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 15वां दिन कौन सा होगा, 15वां दिन कौन सा होगा। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ 15 दिन नहीं निकालने, ऐसे 7 15 से डिवाइड नहीं करना। 15वां दिन कौन सा होता है दोस्तों, 14 दिन के बाद ही तो आता है, 14 दिन के बाद ही तो आता है। यहाँ मैंने आपको पूछा है ना दोस्तों, ये मान लीजिए मैंने आपसे पूछा है 16वां दिन कौन सा होगा, 16वां दिन कौन सा होगा, क्योंकि 15 दिन के बाद पूछा है तो 15 दिन के बाद कौन सा आएगा, 16वां दिन ही तो आएगा। ऐसे यहाँ देखिए 15वां दिन कौन सा होगा, तो कितने दिन के बाद पूछा होगा मैंने आपसे, ये तो पूछा होगा 14 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये तो पूछा होगा 14 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे 15 नहीं लेंगे, यहाँ हम क्या लेंगे, यहाँ हम 14 लेंगे, क्योंकि हमको 14 दिन के बाद निकालना है, 15वां दिन ही निकालना है। तो जैसे 14 दिन के बाद कौन सा दिन होता है, 15वां दिन होता है, वो हमको निकालना है। तो 7 दूनी 14, जीरो बचा। अब सोमवार है तो जीरो है तो जीरो रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 15वां दिन कौन सा हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। यहाँ पे जिसने मंगलवार बताया होगा उसका गलत आंसर है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों आपको, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 15 दिन बाद और 15वां दिन, इन दोनों क्वेश्चनों में लैंग्वेज में अंतर है दोस्तों, बाकी सब सेम है। आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए। 15वां दिन 14 दिन के बाद आता है, और 15 दिन बाद तो 15 दिन बाद 16वां दिन आता है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये तो हो गई दोस्तों कल की क्लास जो मैंने आपको बताई थी। कुछ और क्वेश्चन है कल के, मैं उनको आपको सॉल्व करा के बता देता हूँ। जो देखिए ये 2 क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कीजिए, ये कल के थे, जो रह गए थे मैं आपको इनको बता देता हूँ। फिर आज जो हमारा नया टॉपिक है, आज जो हमारे कैलेंडर की नेक्स्ट वो है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, पढ़िए। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा, ये आपसे पूछा है। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं। देखिए मैं आपको पहले ट्रिक बताता हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, और आपको एग्जाम में ट्रिक ही लगानी है, कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। ठीक है, सबसे पहले दिन देखिए, एक कल का दिन होता है, एक दिन ले लीजिए, 3 दिन 3 दिन ले लीजिए। ठीक है, और पहले सोमवार था ये नहीं लेंगे, आने वाला कल एक ये हो गया और 3 दिन ये हो गए। तो टोटल कितने दिन हो गए दोस्तों, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, कितने हो गए, टोटल 8 दिन हो गए। टोटल 8 दिन को जितने टोटल दिन हो जाए उनको देखिए, क्या पूछा है बाद, क्या पूछा है 3 दिन बाद क्या होगा, बाद होगा तो हमको ऐड करना है, और पहले होता तो क्या करते, माइनस करते। 3 दिन बाद पूछा है तो पहले इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7, एक बचा प्लस का, क्या बचा, एक बचा प्लस का। तो क्या पूछा है, यदि 3 दिन पहले सोमवार था तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। तो क्या था, सोमवार था, और पूछा है बाद, बाद पूछा है तो एक ऐड कर देंगे, सोमवार में एक ऐड कर देंगे तो मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए कल से 3 दिन पहले, क्या दोस्तों, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, देखिए ये मान लीजिए हम डायग्राम बना लेते हैं, ये आज है। ठीक है, आज मान लीजिए, ऐसे करके मैं आपको आज लिख के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आज, ये आज है। ठीक है, आज मान लीजिए, आज से बीते हुए कल, बीते हुए कल क्या इससे पीछे आया होगा, ये कल हो गया। 3 दिन पहले, 3 दिन पहले 1 2 3, ठीक है, 3 दिन पहले सोमवार था तो 3 दिन हो गए, 3 दिन पहले क्या होगा, सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, ये यहाँ पे सोमवार हो गया। तो आज क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो आज तो शुक्रवार होगा, आज क्या होगा, आज तो शुक्रवार होगा, बिल्कुल होगा। अब पूछा क्या है, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद, कल के 3 दिन बाद कल, और 1 2 3 दिन बाद। तो यहाँ पे पूछा है शुक्रवार के बाद क्या होगा, शनिवार, शनिवार के बाद इतवार, सोमवार और मंगलवार। तो क्या होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायग्राम बना सकते हैं यदि आपके पास टाइम है, पर अब मैं कहूँगा आप डायग्राम ना बनाएं, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचता है एग्जाम में, आपको टाइम सेव करना है मैथ के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे कर लीजिए। पहले दिन गिनिए, कल का एक दिन हो गया, 3 दिन हो गए, और ये जो हम गिनते हैं ना दिन, ये तो नहीं गिनते, ये तो दे रखा है दिन। तब क्या होता है, कल का एक दिन गिन लिया और 3 दिन ये हो गए, तो टोटल 8 दिन हो गए। 8 दिन को 7 से डिवाइड कर दीजिए। यदि पूछा है बाद तो ऐड कर दीजिए दिन में, यदि पूछा है पहले तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, आया समझ में, बिल्कुल समझ में आया।
कैसे हमारा आंसर मंगलवार आया ये आपको क्लियर हुआ, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यदि बीते हुए कल से 6 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 7 दिन बाद क्या होगा, इसको बताइए। 2 से 3 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कल एक दिन, 6 दिन ये रहे, फिर एक कल का ये दिन और 7 दिन ये रहे, टोटल कितने दिन हो गए? 7 और 1 8, 6 और 1 7, तो कितने हो गए टोटल? 15 दिन हो गए। 8 7 कितने होते हैं? 15, टोटल 15 दिन हो गए। 15 दिन को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? एक रिमाइंडर आएगा प्लस का। ठीक है, अब पूछा क्या है? 7 दिन बाद पूछा है, 7 दिन बाद पूछा है, तो क्या होगा? मंगलवार जो एक आया हमारे पास तो रिमाइंडर, तो मंगलवार में एक ऐड कर देंगे, मंगलवार में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर बुधवार हो जाएगा। मैंने आपको क्यों बताया, क्यों आप डायग्राम मत बनाइए ये वाला, इसलिए बताया क्योंकि यहाँ तो 7 दिन है, 1 2 दिन आप बना सकते हैं, लेकिन अगर दे दे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, तो आप कैसे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना, इसलिए आप ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए आज, अब दोस्तों ये कल का हो गया रिवीजन, जो मैंने आपको बताया था वो सब हो गया। अब दोस्तों हम आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आज जो हमारा है वो है संदर्भ कैलेंडर। संदर्भ कैलेंडर क्या होता है दोस्तों? रेफरेंस कैलेंडर, जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं, उसी को रेफरेंस कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इनके क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या जाने, पहले मैं आपको दिन बता देता हूँ। तो मैं आपसे पूछूं, एक साल में कितने महीने होते हैं? तो आप बताएंगे 12 महीने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो जनवरी होता है, एक फरवरी होता है, ठीक है, एक क्या होता है, एक मार्च होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है? अप्रैल होता है, ठीक है दोस्तों। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई आता है, ठीक है दोस्तों। मई के बाद क्या आता है? जून आता है, ठीक है दोस्तों। जून के बाद क्या आता है? जुलाई आता है, ये तो सब आपको पता होगा। जुलाई के बाद अगस्त आती है, अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, और अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, और नवंबर के बाद दिसंबर आता है। ठीक है, हो गए 12 दिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 महीने हो गए पूरे साल में। अब इनमें दिन कितने कितने होते हैं, ये आपने बचपन में ट्रिक सीखी होगी। कैसे सीखी होगी दोस्तों? जैसे आप मुक्का बना लीजिए, मुक्का बनाने के बाद जो ये जो हमारे डंठे ऊपर आ जाते हैं ना, उनको गिनते हैं। जो ऊपर होते हैं उसमें तो 31 दिन होते हैं, जो नीचे होते हैं उसमें 30 दिन होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, फरवरी को छोड़ के। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऊपर से गिनेंगे तो क्या हो जाएगा? जनवरी, जनवरी पे क्या आ जाएगा? ऊपर वाला आएगा तो 31। ठीक है, 31। फरवरी नीचे वाला, तो इसमें 28 भी हो सकते हैं और 29 भी हो सकते हैं, इसको हम अलग से मानेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर गिनेंगे तो ऊपर वाला आ गया तो क्या आ जाएगा? 31 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 31 आ जाएंगे। फिर 30 आ जाएंगे, फिर क्या आ जाएंगे? फिर 31 आ जाएंगे, फिर क्या आ जाएंगे? फिर 30 आ जाएंगे। अब क्या आ जाएगा? जुलाई, जुलाई 31 आ जाएगा। जुलाई के बाद दोस्तों अगस्त में 30 दिन नहीं होते, 31 होते, क्योंकि आप वापस लौट के आएंगे मुक्के में। देखिए 6 तो हो गए, फिर आप वापस लौट के आएंगे तो क्या आ जाएंगे? फिर ऊपर वाले पे आ जाएंगे, तो वो भी 31 हो जाएंगे। आपको बस ये याद रखना है, जुलाई और अगस्त में 31 होते हैं, बाकी तो ये सब सेम चलता जाएगा। 30 31 और 30 और 31, ये चलता जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको टोटल दिन बता दिया, महीने में कितने महीने होते हैं। अब मैं आपको दोस्तों इनका, देखो हमको ये सब ऐड नहीं करने, आपको इनको रिमाइंडर याद रखने। कैसे याद रखने? अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो कितने हो जाएंगे? 7 चौक 28, 3 रिमाइंडर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 3 रिमाइंडर आ जाएंगे। इसको तो अलग से देख लेंगे। 7 चौक 28, एक भी रिमाइंडर आ सकता है और 0 भी रिमाइंडर आ सकता है। ठीक है, इसमें कितने आ गए? इसमें भी 3 आ गए। इसमें कितने आ गए? 2 रिमाइंडर आ गए। इसमें कितने आ गए? 3 2 3 2 नहीं 3 और 2 3 2 और 3, ये सब इसके रिमाइंडर आ गए। आपको कोई ट्रिक याद नहीं रखनी दोस्तों इसमें, बस आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। ये सब इनके रिमाइंडर आ गए। यदि आपसे सीधे पूछे कि जनवरी अगस्त, देखिए अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये इनके रिमाइंडर आ गए। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। ये मैंने आपको मंथ बता दिए, उनमें कितने दिन होते हैं ये बता दिया, और रिमाइंडर कितने होते हैं ये बता दिया। लेकिन मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले बता देता हूँ क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन 4 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें महीना और दिन सेम होगा। क्या दोस्तों? जिसमें महीना और दिन सेम होगा। ठीक है, लेकिन क्या, लेकिन आपको ईयर चेंज कर दी जाएगी। क्या? लेकिन आपको ईयर चेंज कर दी जाएगी। जैसे यहाँ 2020 है तो यहाँ 2024 दी गई। एक इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं जिसमें आपको तारीख और महीना चेंज कर दिया जाएगा। क्या दोस्तों? तारीख और महीना चेंज कर दिया जाएगा और सन जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे तीसरे नंबर के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? जिसमें आपको तारीख और दोस्तों दिन साल वो भी आपको अलग करके दे दी जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ अक्टूबर है तो मैं मान लेता हूँ यहाँ 10 नवंबर लिख के दे देगा,
और यहाँ पे 2024 दे देगा। ठीक है, तो 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथे प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ तारीख बदल के देगा, मंथ नहीं बदल के देगा। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब दोस्तों हमने आपसे पूछा, ये चारों हम करेंगे आगे चल के, लेकिन इसमें से जो टाइप हम नहीं करेंगे वो चौथी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, आप मैं इसे बताएंगे कि चौथी क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक महीने में 30 दिन में कैसे निकालते हैं दिन, कैसे ऑड डे निकालते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये वाली तो हम पहले ही कर चुके हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, जैसे 15 अगस्त, 26 अगस्त, अगस्त तो है ये, तो बस आपको दिन का ही तो फिर निकालना है। मंगलवार मान लीजिए, तो दिन का फिर निकालना है, तो आप निकाल देंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। बाकी हम इन तीनों टाइपों को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें डेट और मंथ अलग अलग है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मंथ डेट सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। चले आगे, चलिए अब मैं आपको पहले केस का दोस्तों, पहला केस जो है इसको बता देता हूँ। 4 होते हैं, 4 में से एक हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, पिछली क्लास में बता दिया। अब मैं आपको केस फर्स्ट बता देता हूँ। ठीक है, उसको हम पढ़ लेते हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको डेट और मंथ सम सेम दिया जाता है, लेकिन ईयर आपको बदल के दी जाती है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 15 अगस्त, क्या लिख दूँ, 15 अगस्त 2020 लिख दूँ, ये लिख दूँ 2020। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब मैं लिख दूँ यहाँ पे 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए जरा दोस्तों। 15 अगस्त 2020 को मंगलवार था, क्या दोस्तों 15 अगस्त 2020 को मान लीजिए मंगलवार था, तो आपको बताना है 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ आपके सामने, ताकि आप सॉल्व करें और आपको टाइम भी लगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपके लिख दूँ 26 जनवरी, क्या लिख दूँ, 26 जनवरी, 26 जनवरी 2025, 2025 मान लीजिए, 2025 को दिन यदि शनिवार था, क्या था, शनिवार था, ये आप मान सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है 26 जनवरी, क्या पूछा है, 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है, ये आप बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, 10 नवंबर, क्या दोस्तों, 10 नवंबर 2014 को क्या था, मंगलवार था, क्या था, मंगलवार था। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं 10 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिए, मैं बताऊं। चलिए, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको ईयर बता दिए थे, कैसे बताए थे, कौन से ऑड होते हैं, कौन से सम होते हैं, किस में लीप ईयर होती है, किस में लीप ईयर नहीं होती, ये पिछली क्लास में हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेट और मंथ दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, बस हमको ईयर से निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए पहले आप देखिए ईयर कितने का अंतर है, 2020 और 24, तो कितने का अंतर है, 4 साल का अंतर है। कितने का अंतर है, 4 साल का अंतर है, तो 4 ऐड कर लीजिए, 4 लिख लीजिए, प्लस उसमें क्या ऐड करना है आपको, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। पहले डिफरेंस ऑफ ईयर, क्या दोस्तों, डिफरेंस ऑफ ईयर ये होता है प्लस लीप ईयर, प्लस लीप ईयर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे 4 साल का अंतर हो गया। अब हम इसको देखेंगे इसमें कितने लीप ईयर है। क्या दोस्तों 2020 में लीप ईयर थे, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, और 2020 में हम अगस्त में है, तो अगस्त में जब फरवरी तो क्रॉस कर दी, तो क्या हो गया, एक लीप ईयर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 2024 तक जाना है, फिर क्या 2021 में होगा, नहीं होगा, 2022 में होगा, नहीं होगा, 2023 में होगा, नहीं होगा, 2024 लीप ईयर होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी। और हम कहाँ है, 15 अगस्त पे हैं, 15 अगस्त यानी फरवरी के बाद आती है, तो 29 तारीख तो होगी, बिल्कुल होगी। तो एक लीप ईयर, क्या दोस्तों, एक लीप ईयर, तो क्या हो गए, 4 और 1 5 हो गए, क्या हो गए, 5 हो गए, ये हमारे पास ऑड डे आ गए। ठीक है, अब 5 में हमको क्या करना है, या तो आप 5 ऐड कर दीजिए मंगलवार में, या -2 कर दीजिए, मैंने आपको बताया था 7 की रिसाइकिल चलती है, या तो आप 5 ऐड कर दीजिए या 2 माइनस कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, और मंगलवार से 2 माइनस करेंगे तो सोमवार और रविवार, क्या आ जाएगा, रविवार हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 2025 है और 2020, 26 जनवरी 2025 को शनिवार था, तो बताइए 26 जनवरी 2020 को क्या होगा। हम देखिए, बताइए हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, तो आप कहेंगे पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, क्योंकि 25 से हम 20 में जा रहे हैं, 25 से हम 20 में आ रहे हैं, तो पीछे जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे ईयरों का डिफरेंस कितना होता है, 5 वर्ष है, कितना है, 5 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लीप ईयर, क्या 25 लीप ईयर है, बिल्कुल नहीं है। क्या इससे पहले कौन सी आती है, 24 आई होगी, 24 लीप ईयर है, बिल्कुल है। 24 के बाद क्या 22 लीप ईयर है, नहीं है। क्या 23 लीप ईयर है, नहीं है। तो क्या 21 लीप ईयर है, नहीं। 20 लीप ईयर है, हाँ बिल्कुल है। 20 लीप ईयर है, बिल्कुल है। तो 2 लीप ईयर आएंगे, कितनी आएंगी, 2 लीप ईयर आएंगी।
और 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 है तो शनिवार है, तो क्या होगा, शनिवार ही होगा। क्या होगा, शनिवार ही होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा शनिवार बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों आपको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलें आगे, चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 10 नवंबर 2014 को मंगलवार था, तो 10 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। तो इसमें हम कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं कैलेंडर में? तो आप कहेंगे आगे जा रहे हैं, तो 2014 से 2020 में जा रहे हैं, 6 साल का डिफरेंस हो गया, बिल्कुल हो गया। लीप ईयर देखिए, 2014 लीप ईयर है, नहीं है। 2015 लीप ईयर है, नहीं है। 2016 लीप ईयर है, बिल्कुल है, तो एक लीप ईयर, ठीक है। उसके बाद 2020 लीप ईयर, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 लीप ईयर है, बिल्कुल है। तो लीप ईयर कितनी हो गई, 2 लीप ईयर हो गई। 6 और 2 कितने हो गए, 6 और 2 8 हो गए, 6 और 2 8 हो गए। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। हम कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो एक इसमें प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, एक इसमें प्लस कर देंगे। तो एक प्लस करेंगे मंगल में, एक प्लस करेंगे तो बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, 2 क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ, फिर आज हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कल मैं आपको केस नंबर 2 पढ़ाऊंगा। ठीक है, चले आगे, चलिए। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 15 अगस्त, क्या दोस्तों, 15 अगस्त 2017। ठीक है, उसके बाद क्या, 15 अगस्त 2003 को हमको बताना है। क्या बताना है, 2003 को हमको बताना है। तो 15 अगस्त 2017 को क्या था, शनिवार था। क्या था, शनिवार था। तो अब आपको बताना है 15 अगस्त 2003 को क्या होगा। ठीक है, पांचवा हमारे पास जो क्वेश्चन है, 15 फरवरी, क्या दोस्तों, 15 फरवरी को 2019 को कौन सा दिन था? तो आप बताएंगे मंगलवार था। कौन सा दिन था, मंगलवार था। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं 15 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, तो ये आपको बताना है। बताइए जरा दोस्तों, इन क्वेश्चनों को और सॉल्व कर दीजिए। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, 15 अगस्त 2017, हम कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं? तो आप कहेंगे पीछे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो आप ईयरों का डिफरेंस देखिए पहले कितना हो जाएगा, 2003 और 2017, 2003 और 2017, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 14 वर्ष का डिफरेंस आ जाएगा, 14 वर्ष का डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद हमको लीप ईयर देखनी है। देखिए कैसे देखेंगे, 16 लीप ईयर है, बिल्कुल है, एक लीप ईयर होगी। उसके बाद क्या, 17 लीप ईयर है, नहीं। उसके बाद क्या, 15 लीप ईयर है, नहीं। 14 लीप ईयर है, नहीं। 13 लीप ईयर है, नहीं। 12 लीप ईयर है, 2 लीप ईयर हो गई। ठीक है, 2 लीप ईयर हो गई। उसके बाद 11 लीप ईयर है, नहीं। उसके बाद क्या, 10 लीप ईयर है, नहीं। उसके बाद क्या, 9 लीप ईयर है, नहीं। उसके बाद 8 लीप ईयर है, बिल्कुल, 3 लीप ईयर हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या, 7 लीप ईयर है, नहीं। उसके बाद 6 लीप ईयर है, नहीं। उसके बाद 5 लीप ईयर है, नहीं। उसके बाद 4 लीप ईयर है, बिल्कुल है। तो 4 लीप ईयर आ गई। क्या, 4 लीप ईयर आ गई। तो 14 और 4 कितने हो गए, 16 हो गए। कितने हो गए, 18 हो गए। ठीक है, 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा। हम कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो हम 4 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 4 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे शनिवार में से, या आप 3 प्लस कर लीजिए, क्योंकि ये माइनस क्या आएंगे दोस्तों, हम पीछे जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो माइनस होगा। आगे जाते तो प्लस होता। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, +3 करना है। क्या करना है, +3 करना है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्या हो जाएगा, मंगलवार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जब हम पीछे जाते हैं तो माइनस करते हैं, और आगे जाते हैं तो प्लस करते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 15 फरवरी 2019 को मंगलवार था, तो 15 फरवरी 2013 को क्या होगा। ठीक है, मंगलवार था, तो 2013 को क्या होगा, पहले आप ईयरों का डिफरेंस देखिए कितना है, 6 साल का है। कितना है, 6 साल का ईयरों का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हमको लीप ईयर देखनी है। क्या 18 लीप ईयर है, नहीं। क्या 19 लीप ईयर है, नहीं। क्या आप 17 लीप ईयर है, नहीं। क्या 16 लीप ईयर है, बिल्कुल, एक लीप ईयर हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या, 15 लीप ईयर है, क्या 14 लीप ईयर है, नहीं। 12 लीप ईयर है, कोई लीप ईयर नहीं, बस एक लीप ईयर है। ठीक है, तो 7 आ गई, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 में 0 ऐड करेंगे तो मंगलवार ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मंगलवार ही आ जाएगा। तो क्या होगा, 15 फरवरी 2013 को भी मंगलवार ही होगा। आपको क्लियर हुआ दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, इसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए लिखे 10 जनवरी, क्या लिखे, 10 जनवरी 2017। क्या दोस्तों, 10 जनवरी 2017 को क्या था, सोमवार था। क्या था, सोमवार था। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो आप बताएंगे 10 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बताना ही है, और अपने ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है दोस्तों। आप हमें कोई सुझाव गलतियां तो आप हम उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। ये सब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, एक इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है दोस्तों। वहां जाके आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और केस नंबर 2 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपनी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए और अपने चैप्टरों को पढ़ते रहिए, ठीक है। नोट्स जरूर बनाएं, अपने हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप अपने नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो आधी चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। ये सब आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।